आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम धुंधकारी जी की कथा को लेकर आपके सामने आए हैं। इस कथा को आप लोग सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आत्मदेव नामक के एक ब्राह्मण हैं, वो जो है नारद जी बता रहे हैं। नारद जी सनक आदि ऋषियों को ये आत्मदेव की कथा को सुना रहे। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण है, उनके धुंधली धुंधली जो है उनकी पत्नी है, बेटे का नाम धुंधकारी है। एक और जो गाय के बच्चा पैदा होता है उसका नाम गोकर्ण जी है। तो ये कथा आप सभी ने लगभग सुनी होगी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, एक बार आत्मदेव जी एक ही विषय में फिसल गए कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान के चक्कर में, जबकि उनका ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान उनका ज्ञान है। और जो है एक विषय में ऐसे फिसले कि मेरे कोई संतान नहीं है, बहुत दुखी हो रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं। और भटकते भटकते फिर उन्हें एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी जी से वो कह रहे हैं, बोले प्रभु मुझे एक संतान चाहिए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दो। तो सन्यासी ने कहा कि आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। पर आत्मदेव जी इतने दुखी हैं कि उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो एक पुत्र चाहिए। तो वो जो है एक फल दे देते हैं। फल जो अपने वो घर पर लाते हैं, घर पर जो है धुंधली को फल दे देते हैं, अपनी पत्नी को। और जो है अब धुंधली क्या सोचती है? धुंधली सोचती है कि मैं पुत्र पैदा करूंगी तो मैं शरीर मेरा बिगड़ जाएगा। तब तक उसकी एक बहन आ जाती है और बहन से वो कहती है कि ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करना चाहिए। तो बहन गर्भवती पहले ही से है, तो बहन ने कहा हम अपने पुत्र को दे देंगे और तुम जो है ये फल जो है गाय को खिला दो, तो इसका परीक्षण भी हो जाएगा। और वह फल जो है गाय को खिला देती है। फिर गाय के गोकर्ण जी पैदा होते हैं और इधर उसकी बहन के जो बच्चा पैदा होता है वो ये अपनी धुंधली को दे देता है। बहन उसकी जब दे देती है तो आगे की कथा में क्या आता है कि देखिए, अब गोकर्ण जी ने गोकर्ण जी इधर पैदा हो गए, धुंधकारी भी पैदा हो गया। अब दोनों बड़े हो गए थोड़े। तो जब धुंधकारी बहुत विषय वासनाओं में लिप्त है, वेश्यावृत्ति करता है, चोरी उठाईगिरी करता है, पता नहीं कौन कौन से अपराध करता है। और गोकर्ण जी उधर तीर्थों में चले जाते हैं, अपने पिता को ये कहकर कि पिताजी ये धुंधकारी बहुत अपराधी है, अब आप इसके यहाँ मत रुकिए, आप अपना जंगल में चले जाइए और वहां सेवा भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा ये विषय है, और कोई विषय है नहीं। तो जो है उसमें क्या होता है कि जो है ये गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि गोकर्ण जी आए और उन्होंने पिता को वैराग्य के लिए उपदेश दिया और बहुत समझाया। वे बोले पिताजी ये संसार असार है। बिल्कुल सही कह रहे, ये संसार में कुछ सार है ही नहीं, इसका असार है। और यह अत्यंत दुखमय और मोह में डालने वाला है। दुखमय भी है और मोह में डालने वाला भी है। रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही है, सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं यह मेरा पुत्र है, यह अज्ञान छोड़ दीजिए। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं है। तो जो है ये अब ये शरीर तो नष्ट होगा ही। ऐसे उपदेश देकर जो है गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा आप एकांत में जाइए और भगवान का भजन ध्यान करिए। और गोकर्ण जी चले जाते हैं तीर्थों के लिए। अब तो तीर्थों में गोकर्ण जी निकल गए, काफी समय बाद लौटते हैं। तब तक इधर क्या होता है कि धुंधकारी जो है बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का है, वेश्याओं को रखने लगा। ये तो कथा आप लोग शब्द सुनी होगी, वेश्यावृत्ति करने लगा और ये अपराध करने लगा, चोरी चपाटी उठाईगिरी करने लगा। तो एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि एक ना एक दिन तो आखिर ये मारा ही जाएगा। ये एक दिन बहुत चोरी करके लाया, तो फिर उन्होंने सोचा एक दिन ये मारा जाएगा, इससे अच्छा है कि हम ही लोग इसको मार दें। तो उन वेश्याओं ने उसको मारकर और बेरहमी से मारा,
इन्हीं यहाँ तक लकड़ी, जली हुई लकड़ियों से उनके मुंह पर जो है जला जला के उसको मार दिया और उसी उसी में दफन कर दिया, मकान में, उसी घर में जहां वो रह रही थी वही दफन भी कर दिया है। और दफन करने के बाद ही वो अपना कहीं और चली जाती हैं। फिर जो है ये प्रेत योनि, प्रेत बन जाता है। अब ये धुंधकारी क्या हो गया? प्रेत। प्रेत के बाद जब गोकर्ण जी फिर उधर पधारते हैं तो गोकर्ण जी आए, उन्होंने देखा तो उसी घर में अपना विश्राम करने के लिए घुस गए और वहां रुके। तो वो प्रेत जो है कई रूप बदल बदल के आता है। तो गोकर्ण जी ने जल छिड़क कर उसको जब थोड़ा आश्वस्त किया और पूछा उससे, भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा, बोले कि हमने जो है, मैं प्रेत योनि में हूं और मुझे इस प्रेत योनि से कैसे भी गोकर्ण जी आप निकालिए, और हम इस प्रेत योनि से बहुत दुखी हैं। अब इधर क्या है, गोकर्ण जी ने श्राद्ध भी करवाई, गया जी में पिंडदान भी किया। देखो दो चीजें फिर महत्वपूर्ण आ रही हैं कि श्राद्ध भी करवा रहे हैं और गोकर्ण जी गया पिंड भी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने आपका गया पिंड भी दिया और ये श्राद्ध पक्ष भी करवाए, पर फिर भी आप मुक्त नहीं हुए। तो अब वो प्रेत कह रहा है कि नहीं गोकर्ण जी, मैं अभी मुक्त नहीं हुआ हूं, मेरा कोई साधन बताइए जिससे हम मुक्त हो जाएं। तो फिर जो है गोकर्ण जी ने गांव के समाज के लोगों से बताया और कहा, बोले साहब ऐसी ऐसी समस्या है, रात में हमको ये प्रॉब्लम आई। तो गांव के लोगों ने सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर जो है फिर इन सबका निष्कर्ष ही निकला कि भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करिए। तो सूर्य देवता की गति को रोक देते हैं गोकर्ण जी और उनसे कहते हैं, बोले प्रभु मुझे मेरे भाई धुंधकारी के विषय में बताइए, ये मुक्त कैसे हो, प्रेत योनि से कैसे निकले? तो भगवान सूर्य ने आकाशवाणी की कि अगर ये प्रेत योनि से निकलेगा तो ये सप्ताह यज्ञ विधि, देखिए ये सप्ताह यज्ञ विधि है जो प्रेत योनि से निकालने की व्यवस्था है, परम पिता परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था है, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाने की व्यवस्था है। तो अब जो है आगे का विषय बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। जब ये गया और श्राद्ध पक्ष से भी मुक्त नहीं हो रहा है तो अब सप्ताह यज्ञ विधि जब भगवान सूर्य ने बताया है, तो अब वो सप्ताह यज्ञ विधि के बाद ये सप्ताह यज्ञ विधि तो आप सभी जानते हैं, 7 दिन की कथा हुई, एक एक दिन में एक एक उसकी जो है बांस की पुइया चटकती गई और चटकते चटकते 7 दिन जब पूरे हो गए, फिर जो है भगवान के पार्षद आए हैं इसको धुंधकारी को लेने के लिए। देखिए कितना विषय महत्वपूर्ण है, सप्ताह की विधि का कितना बड़ा फायदा है कि प्रेत योनि से निकलकर अब जो है भगवान के जो है ये जो वो है लेने आए हैं, अब उसमें सप्ताह की विधि की व्यवस्था को बता रहे हैं कि सब तरह, जिस प्रकार आग गीली सूखी लकड़ी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, आग जो है छोटी बड़ी गीली सूखी सब लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। ये कौन कह रहा है? ये बता रहे हैं धुंधकारी जी। जब प्रेत योनि से निकल के आए हैं तो धुंधकारी जी बता रहे हैं कि जो है ये जो है सप्ताह यज्ञ विधि जो है, विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म वृथा है, उनका जन्म का कोई मतलब नहीं है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान भी बना लिया जाए, ये शरीर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस शरीर को बलवान भी बना लिया जाए तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ है? इस शरीर को हष्ट पुष्ट कर लिया, सारी व्यवस्था कर ली और श्रीमद् भागवत कथा को सुना नहीं तो इसका कोई लाभ, शरीर का भी कोई लाभ नहीं बता रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि अस्थियां, इन्हीं हड्डियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। इस शरीर का बिल्कुल सच है कि इसकी अस्थियां जो है हड्डियों का इसका आधार बनाया गया है और नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है।
जैसे नसें 72,000 शरीर में नसें हैं, जिससे जैसे रस्सी से बांध दी जाती हैं, पुतला जब कोई बनाया जाता है तो रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऐसे ये नस नाड़ियों से बंधा हुआ है और ऊपर से मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। मांस और यह रक्त से यह इसको थोप दिया गया है और मतलब खाल से ये मतलब या चर्म से इसको मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है। ये भी सच है कि इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है। अगर आपके कहीं हाथ पैर में कहीं अगर फोड़ा फुंसी बन जाए या सेप्टिक बन जाए तो आपका ही जी खराब हो जाता है, देखने की हिम्मत नहीं आती है, कितनी और कष्ट भी होता है। यहाँ पर वही ये धुंधकारी जी बता रहे हैं, तो यह मलमूत्र का भाण ही है, इन मलमूत्र का पिंड ही तो है भाई। इसमें दुर्गंध है, मलमूत्र का भाण है, वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वृद्धावस्था आती है, शोक होता है, तो ऐसे ये परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा। रोग तो इसमें जो है, इसके तो रोम रोम में भी रोग भरे हुए हैं। ये निरंतर किसी ना किसी कामना से पीड़ित रहता है, किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। ये भी सच है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती, इसकी तृप्ति कभी होती ही नहीं है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसको धारण किए जो हम लोग किए घूम रहे हैं, तो ये धुंधकारी जी कह रहे हैं कि बगैर सप्ताह यज्ञ विधि के ये भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। ये बिल्कुल सच है। जब ये नष्ट होता है तो कितनी देर लगती है। अंत में इसे अगर गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, इसके कीड़े बन के उसको कीड़े खा जाते हैं, फिर उसको मिट्टी बना देते हैं। और कोई पशु खा जाता है तो ये विष्ठा बन जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी बन जाता हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य, अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं धुंधकारी जी, कि ऐसे अस्थिर शरीर से, जिसका शरीर का कोई स्थायित्व है नहीं, तो ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। उस परमपिता परमात्मा से मिलने की व्यवस्था क्यों नहीं बना लेता, जिसका आनंद, जिसका प्रेम, जिसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है, जो दोबारा जन्म ही न लेने पड़े। तो ऐसा ये धुंधकारी जी बता रहे हैं। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, ये भी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है, उसमें जो है फफूंदी बन जाती है या सड़ जाता है। तो ऐसे मतलब जो अन्न दिन में पकाया और शाम तक खराब हो गया, वह साय तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे। जो हम सुबह खाते हैं और शाम को वो खराब हो जाता, तो उसी के रस से ये शरीर पुष्ट होता है, और उस तो फिर इसकी नित्यता कहाँ रही। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। यानी सप्ताह यज्ञ जो कराया जाता है उससे हमारी शीघ्र ही इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है, भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीव के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। इससे भगवान कृष्ण की है जो प्राप्ति है कराने के लिए ओनली सप्ताह यज्ञ विधि है। तो ये जब प्रेत योनि से निकलकर धुंधकारी आ जाता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो अभी प्रेत हैं नहीं, तो क्यों ना उस परमपिता परमात्मा से हम लोग इस सप्ताह यज्ञ विधि को कराएं और मन से श्रवण करें, मन से चिंतन करें। ऐसा नहीं है कि मन से चिंतन नहीं किया और ये भागवत यज्ञ करवा दी, फॉर्मेलिटी कर दिया,
बोले साहब नहीं, मैंने तो जो है अपने किसी काम के लिए बोला था इस भागवत कराने के लिए, तो उस भागवत को पूर्ति के लिए भागवत करा दिया। पर इस विषय में चिंतन करें, मनन करें। बहुत ही धुंधकारी जी की ये कथा महत्वपूर्ण है, जो इतना बड़ा आतताई था, इतना बड़ा विषय वासनाओं में लिप्त था, आखिर जो है उस जो प्रेत योनि में होने के बाद भी, अब भगवान कृष्ण की कथा सुनने के बाद जब वो मुक्त हो जाता है, तो प्रभु हम सभी भक्तों से ही प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस विषय में चिंतन करें, मनन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शेयर जरूर करें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं। और जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।